हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट जर्नल इंग्लिश के पार्ट को। इस लेक्चर में स्टूडेंट अपने 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी डीएसएसबी ने ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो, इन सभी एग्जाम में आपने सिनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चन देखे होंगे। आज उन्हीं एग्जामों से सिनोनियम एंटोनियम के क्वेश्चनों को लिया गया है और ये सिनोनियम एंटोनियम का पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिन भी स्टूडेंट ने वो नहीं देखा जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजीली से वहां रीच कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यानी जो अपने पास वर्ड दिया हुआ है इसका मिलता जुलता यानी सेम मीनिंग वाला अपने को ऑप्शन फाइंड करना है। और वर्ड दे रखा है लोथ, और लोथ का जो मीनिंग होता है वो होता है घृणा करना। क्या करना? घृणा करना, किसी से नफरत करना। यानी जिससे अपने नफरत करते हैं उसको अपने पसंद नहीं करते, यानी इसका एक मीनिंग होगा नापसंद करना किसी को। क्या करना? नापसंद करना, घृणा करना, नफरत करना, नापसंद करना। अब देखिए लोथ अपने को सिनोनियम फाइंड करना था, तो लोथ का मीनिंग होगा किसी को नफरत करना, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा हेट। अगर मैं इसके और सिनोनियम की बात करूं तो एक और सिनोनियम जो पूछा जाता है अबोर, ABHOR, ये काफी पूछा जाता है। इसका मीनिंग भी क्या होता है स्टूडेंट? हेट करना। और अगर मैं बात करूं तो एक होता है एबोमिनेट, एबोमिनेट ABOMINAT, इसका मतलब भी क्या होता है? हेट करना। एक अबोर, एबोमिनेट और एक होता है डिटेस्ट, ये भी मिलता जुलता वर्ड है, किसी को नापसंद करना, किसी से नफरत करना। तो लोथ का जो सिनोनियम होगा वो होगा हेट। बाकी प्रेज का अगर मैं निकालूं तो प्रेज होता है किसी की प्रशंसा करना, हर्ट किसी को दुखी करना, और लव होता है किसी से प्रेम करना। तो लोथ का जो ऑप्शन हुआ वो होगा हेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अपने पास जो वर्ड दे रखा है उसका सेम मीनिंग वाला अपने को ऑप्शन फाइंड करना है, और अपने पास वर्ड दे रखा है इमेंसिपेशन। अब इमेंसिपेशन का मीनिंग होता है आजादी, मुक्ति, किसी से फ्री होना, मोक्ष प्राप्त करना, किसी के बंधन से मुक्त होना। तो इमेंसिपेशन का मतलब क्या होगा? आजादी यानी फ्रीडम, किसी से मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, किसी के बंधन से फ्री होना। तो इमेंसिपेशन का मतलब फ्रीडम। अपने को सेम वर्ड वाला ऑप्शन फाइंड करना है। तो देखिए रिपल्शन, पहला अपने पास रिपल्शन। रिपल्शन का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी से नफरत करना। यानी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, कौन सा वर्ड बताया था? लोथ। तो उससे मिलता जुलता एक वर्ड है रिपल्शन, किसी से नफरत करना, किसी के प्रति प्रतिकर्षण होना, दूर भागना किसी से। उसके बाद है कंपल्शन, और कंपल्शन का मीनिंग होता है स्टूडेंट अनिवार्य। कंपल्सरी वर्ड आपने सुना होगा, मजबूरी, विवशता। तो कंपल्शन का मतलब होता है बाध्यता करना किसी को। ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, उत्पीड़न, किसी पर जुल्म करना, विक्टिमाइजेशन करना, हरेसमेंट करना किसी का। तो इमेंसिपेशन का मतलब है एक तरह से आजादी, मुक्ति, मोक्ष। तो इसका जो सिनोनियम होगा ना स्टूडेंट वो होगा लिबरेशन। क्या होगा? लिबरेशन यानी लिबर्टी। लिबर्टी का आपने मीनिंग सुना होगा स्वतंत्र, आजादी। तो इमेंसिपेशन का जो ऑप्शन हुआ ना सिनोनियम वो होगा लिबर्टी। आपने कई बार लिबरेशन सुना होगा। लिबरेशन का मतलब भी क्या होता है? एक तरह से फ्री, रिलीज। आपने एक वर्ड और देखा होगा एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का होता है एक व्यक्ति किसी औरत से एंगेजमेंट करता है यानी उससे बंध जाता है। तो डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट होता है किसी से मुक्ति प्राप्त करना। यानी इसका एक और सिनोनियम है डिसएंगेजमेंट, रिलीज, लिबरेशन, और लिबरेशन से बना लिबर्टी। तो इमेंसिपेशन का जो सिनोनियम हो गया होगा लिबर्टी। रिपल्शन का आपको मीनिंग पता चल चुका है, नफरत करना, किसी के प्रति प्रतिकर्षण करना। कंपल्शन का अनिवार्य है। ऑपरेशन का अत्याचार, जुल्म, हरेसमेंट, विक्टिमाइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी इस बार अपने से बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट ऑप्शन पूछा है। यानी अपने पास वर्ड दे रखा है अवेक। अवेक का मतलब होता है टू वेकअप, टू वेकअप, जागना यानी सोना नहीं। तो इसका ऑपोजिट वर्ड पूछा है। तो कैजुअल, आपने कई बार स्कूल में देखा होगा CL, कैजुअल लीव यानी आकस्मिक अवकाश। तो कैजुअल का मतलब होता है
अचानक, आकस्मिक। केयरफुल का मतलब होता है ध्यान, ध्यानपूर्वक, सावधान। अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, और एस्लीप का मतलब होता है सोया हुआ। यानी इसका मोस्ट ऑपोजिट पूछा था, तो अवेक का ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया? एस्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट मीनिंग द सेम एज द वन अबोव। यानी बिल्कुल सेम नहीं चाहिए, उसका ऑपोजिट पूछ रहा है। तो अपने पास वर्ड देखिए क्या दे रखा है, इन्वेक्टिव। इन्वेक्टिव वर्ड दे रखा है। इन्वेक्टिव का मीनिंग होता है किसी की बुराई करना। क्या करना? बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी को गाली देना, किसी को अपशब्द बोलना, किसी को फटकार लगाना। यानी इन्वेक्टिव के मीनिंग क्या हो गए? निंदा करना किसी की, बुराई करना, गाली देना किसी को, अपशब्द बोलना। देख गाली क्या होता है? एब्यूज। क्या हो गया? एब्यूज। किसी को गाली देना। एक रिब्यूक, REBUKE, इसका मतलब भी क्या होता है? किसी को गाली देना, अपशब्द बोलना। स्कोल्ड, ये इसके सिनोनिम हो गए। स्कोल्ड, स्कोल्ड के बाद प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी ये भी किसी को क्या होता है? उल्टे शब्द बोलना। ये सारे इन्वेक्टिव के क्या हो गए? मीनिंग हो गए, सिनोनियम हो गए। एक होता है विलिफिकेशन। क्या होता है? विलिफिकेशन। एक होता है विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है? किसी को गाली देना। अब देखिए इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का मतलब है किसी को बुराई करना। तो प्रोफेनिटी भी होता है किसी को गाली देना, किसी की बुराई करना। ये तो इसका सिनोनियम हो गया। एक विलिफिकेशन, ये इसका मीनिंग भी क्या होता है? किसी को अपशब्द बोलना, गाली देना। ये इसका सिनोनियम हो गया। लेकिन अपने से पूछा है डज नॉट मीनिंग द सेम, सेम नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट पूछा है। यानी ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये दोनों तो कट चुके हैं। उसके बाद देखिए कर्स, कर्स का मतलब होता है किसी को अभिशाप देना। जो नेक्स्ट है वो है एडुलेशन। एडुलेशन होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की खुशामद करना, किसी के तलवे चाटना, चापलूसी करना, मनुहार करना। ये इसका क्या हो गया? ऑप्शन। तो इन्वेक्टिव का जो ऑपोजिट वर्ड हुआ वो हुआ एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है खुशामद करना, प्रशंसा करना, मनुहार करना, किसी के गीत गाना, प्रेज करना किसी के लिए। तो इसका ये क्या होगा? ऑपोजिट वर्ड हो गया। ये इसके दोनों सिनोनियम है, प्रोफेनिटी और विलिफिकेशन। इसके और भी एक तो स्कोल्ड हुआ। स्कोल्ड भी क्या होता है? किसी को गाली देना। रिब्यूक, ये भी किसी को गाली देना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में उल्टे शब्द बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। यानी जो वर्ड दे रखा है इसका अपने को ऑपोजिट फाइंड करना है। और वर्ड दे रखा है अपने को नेमेसिस। क्या दे रखा है? नेमेसिस। इस नेमेसिस वर्ड का मीनिंग होता है प्रतिद्वंदी। यानी क्या होता है? कंपिटिटर, विरोधी उसका। एक तो प्रतिद्वंदी यानी उसका कंपिटिटर, विरोधी। ये इसका क्या है? नेमेसिस का मीनिंग है प्रतिद्वंदी, विरोधी, या आपने कह सकते हैं राइवल, RIVA, राइवल। ये इसका एक सिनोनियम हो गया नेमेसिस का, राइवल, विरोधी, प्रतिद्वंदी। अपने से इसका ऑपोजिट पूछा है तो अपने देखते हैं। पहला दे रखा है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट मतलब ईमानदार। उसके बाद प्लेग, प्लेग एक तरह की बीमारी होती है। एक राइवल, ये इसका सिनोनियम हो गया। अपने से ऑपोजिट पूछा है, एंटोनियम पूछा है। बी ऑप्शन दे रखे एसोसिएट। एसोसिएट अपने कहते हैं ना, ये मेरा एसोसिएट है, ये मेरा साथी है। तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड हुआ नेमेसिस का वो होता है एसोसिएट, जिसको बोलते हैं सहयोगी, साथी। नेमेसिस का होता है विरोधी। क्या होता है? विरोधी, प्रतिद्वंदी। तो एसोसिएट उसका साथी होता है। अपने बैंक में ये मेरा एसोसिएट है, स्कूल में ये मेरा कलीग है, एसोसिएट है, सहयोगी या साथी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। यानी जो वर्ड दे रखा है उसका ऑपोजिट फाइंड करना है। तो वर्ड अपने पास दे रखा है इनफेलिसिटी। अब इनफेलिसिटी का मीन्स होता है असफलता, नाकामयाबी। और जिनको असफलता या नाकामयाबी मिलती है वो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं। यानी इसका जो मीनिंग हो गया दुर्भाग्यशाली लोग, दुर्भाग्यशाली। असफलता, जो दुर्भाग्यशाली होते हैं उनको असफलता मिलती है। क्या मिलती है? असफलता। इसका मीनिंग क्या हो गया? नाकामयाबी, अनसक्सेसफुल कह सकता हूं मैं। इनफेलिसिटी का जो सिनोनियम होगा वो अनसक्सेसफुल। अब अपने अपने को ऑपोजिट पूछा था। इनफेलिसिटी का मीनिंग अपनों ने पढ़ लिया, क्या होता है? दुर्भाग्यशाली। तो पहला बर्डन। बर्डन का मतलब होता है भारी या किसी पे बोझ होना, यानी ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है कैलिमिटी। कैलिमिटी का मीन होता है आपदा या तूफान, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद है अपने पास दे रखा है
एफिलिकेशन, एफिलिकेशन का मीनिंग होता है मुसीबत, यातना, दुख। अपने पास नेक्स्ट रहेगा फॉर्च्यून, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्यशाली, और इसका मतलब था दुर्भाग्यशाली। अपने से ऑपोजिट पूछा था तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका ऑप्शन क्या हो गया, आंसर फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला, नसीब वाला, कामयाब व्यक्ति, सफल व्यक्ति। तो ये इसका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट मीनिंग इन टू द गिवन वर्ड। यानी इस वर्ड का अपने को ऑपोजिट फाइंड करना है, बिल्कुल उल्टा फाइंड करना है, यानी एंटोनियम फाइंड करना है। वर्ड अपने पास दे रखा है बिग्राइम। बिग्राइम का मतलब होता है गंदा, मैला, मलिन, यानी डर्टी। इसका सिनोनियम होगा डर्टी। डर्टी के बाद फिल्थ, FILTH, फिल्थ एक कूली। इन सब के मीनिंग क्या होते हैं, गंदा, मलिन, गंदगी, मैला। बिग्राइम का मीनिंग क्या हो गया, डर्टी, फिल्थ, कूली। अपने से इसका ऑपोजिट पूछा था तो पहले देखते हैं डबलिंग। डबलिंग मतलब दोहरा। अपने से ऑपोजिट पूछा है, बिग्राइम का मतलब होता है गंदा, तो क्लीन का मतलब क्या होगा, साफ। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो होगा बी फॉर बॉयज, यानी क्लीन। नेक्स्ट दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, एक दे रखा है बेडोब। बेडोब का मतलब होता है रंग से किसी को गंदा करना, पोतना। बिग्राइम का ऑपोजिट पूछा था तो वो क्या होगा, क्लीन। नेक्स्ट देखते हैं अपने 8th क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर एंटोनियम्स, यानी ऑपोजिट फाइंड करने हैं। अपने पास ए बी 1 2 3 है। ए 2 3 के लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में बताना 3 किसके साथ मैच कर रहे हैं। पहला वर्ड दे रखा है डिसेंशन। डिसेंशन का मतलब होता है किसी से मतभेद होना, किसी से लड़ाई होना, किसी से क्लेश होना, यानी फूट पड़वा देना। डिस्कॉर्ड एक इसका सिनोनियम हो सकता है, डिस्कॉर्ड। डिसेंशन का मतलब है लड़ाई करना, मतभेद फैलना। अगर मैं इसके बात करूं और देखूं, अगला जो वर्ड है वो है सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का मतलब होता है एक तरह से किसी का स्लेव होना, गुलाम होना। तो सर्विट्यूड का मतलब है गुलामी। आगे है इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है शुद्ध, शानदार। एक वर्ड होगा इंजीनियस। डिसेंशन का मतलब होता है, क्या होता है, मतभेद, क्लेश या लड़ाई होना। सर्विट्यूड का मतलब होता है गुलामी, किसी का स्लेव होना। इंजीनियस का मतलब होता है शुद्ध, शानदार। अब अपने मैच करते हैं क्रूड। क्रूड का मतलब होता है अशुद्ध, यानी अपरिष्कृत, यानी जो अभी तक छना ना हो। तो इंजीनियस का मतलब होता है शुद्ध या शानदार, तो ये इसको मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है एक्सेलरेट, ये अपने आगे देखते हैं। आगे है अपने पास, नेक्स्ट है रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन होता है मेल मिलाप बढ़ाना, यानी फिर से मिलना, मतलब समझौता कर लेना। डिसेंशन का मतलब है लड़ाई, मतभेद। रिकंसिलेशन का मतलब होता है मतभेद खत्म करना, मेल मिलाप बढ़ाना, किसी का मतलब साथ वापस जुड़ जाना। तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। एक सी से मिल रहा है, 3 ए से मिल रहा है। और सर्विट्यूड, सर्विट्यूड का मतलब है गुलामी। तो फ्रीडम क्या मतलब क्या होगा, स्वतंत्रता। यानी एक का किससे मेल हो रहा है, डिसेंशन का हो रहा है सी से। बी 2 का किससे हो रहा है, डी से। और 3 का किससे हो रहा है, ए से। यानी CDA, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। डिसेंशन लड़ाई, रिकंसिलेशन मतलब मतभेद भुलाना, आपस में मिल जाना। सर्विट्यूड गुलामी, फ्रीडम उसका एंटोनियम हो गया। इंजीनियस शुद्ध, शानदार, सफल। तो क्रूड क्या हो गया, अपरिष्कृत यानी अशुद्ध। 9th क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस दे रखा है अंडरलाइन, उसका अपने को एंटोनियम फाइंड करना है। अपने पास जो अंडरलाइन वर्ड है वो है रोजी। अपने सेंटेंस को पढ़ते हैं। हर रोजी चिक्स टर्न डैश ड्यूरिंग द इलनेस। अब रोजी जो अंडरलाइन वर्ड है, इसका मतलब होता है गुलाबी, उज्जवल, यानी चमकदार। रोजी आपने पढ़ा होगा, रोजी चिक्स। रोजी मतलब गुलाबी, गुलाबी सुर्ख, आपने ये गुलाबी आंखें, गुलाबी चेहरा, ये आपने गाने सुने होंगे। तो रोजी, गुलाबी, उज्जवल। ये एक चीज और सिखा रहा हूं, आपने अगर हिंदी DSSB में आती है तो उज्जवल में दोनों जय आदि आते हैं, याद रखना। ये काफी बार अशुद्ध वर्ड में दिया होता है, दूसरे जय को पूरा कर देता है, लेकिन दोनों जय आधे आएंगे, याद रखना। तो रोजी का मतलब होता है गुलाबी, उज्जवल, चमकदार, दीप्तमान, चमकीले, ये होगा। उसने कहा कि हर रोजी चिक्स, यानी उसके गुलाबी चिक्स, उसके उज्जवल चिक्स, चमकदार चिक्स
बदल गए ड्यूरिंग द इलनेस, यानी बीमार में कैसे हो गए, गुलाबी चिक्स थे वो कैसे हो गए, आगे देखते हैं। पहला दे रखा है रेडियंट, रेडियंट का मतलब होता है चमकदार, ये तो पहले ही चमकदार थे, ये इसका क्या हो गया, सिनोनियम हो गया। दीप्तमान, तेजस्वी, कांतिमय, ये तो हो नहीं सकता। आगे देखते हैं, दूसरा दे रखा है फ्लस्ट, क्या दे रखा है, फ्लस्ट, फ्लस्ट का मतलब होता है या फ्लू शेड, इसका मतलब होता है लाल, उत्तेजित, चमकीला, ये भी इसका सिनोनियम है, ये कट गया। फ्लू शेड या फ्लस्ट, इसका मतलब होता है लाल, उत्तेजित। आगे दे रखा है पैलिड, पैलिड का मतलब होता है मुरझाया हुआ, फीका, धुंधला, तो यानी जो इसका एंटोनियम होगा रोजी, रोजी का मतलब था बिल्कुल गुलाबी, चमकदार, उज्जवल, और पैलिड का मतलब होता है मुरझाया हुआ, धुंधला हुआ, यानी जब वो बीमार थी तो उसके गुलाबी चिक्स किस में बदल गए, मुरझाए हुए में बदल गए। तो जो इसका ऑप्शन होगा पैलिड वो बी होगा। नेक्स्ट दे रखा है सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी, खुशमिजाज, जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं अपने 10th क्वेश्चन देखिए, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एज पर इन कॉन्टेक्चुअल यूजेस, यानी बिल्कुल अपने इसका यूज करता वाला, यानी सिनोनियम वर्ड फाइंड करना है टेडियस का। देखिए टेडियस का मीनिंग होता है उबाऊ, बिल्कुल नीरस, जिसमें बिल्कुल मजा ना आए, इसका सिनोनियम फाइंड करना है। जिसमें बिल्कुल मजा ना आए, उबाऊ हो, मतलब काम करने का दिल ना करें, तो देखिए सैड, सैड का मतलब होता है दुखी, ये तो हो नहीं सकता। बोरिंग, अब बोरिंग ऐसा काम होता है जिसको अपने करना नहीं चाहते, तो टेडियस का जो सिनोनियम होगा वो क्या होगा, बोरिंग। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब होता है वीरान, बिल्कुल सुनसान, और इंटरेस्टिंग का मतलब रुचिकर, ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो ऑप्शन क्या होगा, बी बोरिंग। टेडियस का मतलब है बिल्कुल जिसमें दिल ना लगे, उबाऊ, नीरस, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट, यानी ऑपोजिट फाइंड करना है गिवन वर्ड का, और गिवन वर्ड जो अपने को दे रखा है वो है इलूसिव। देखिए इलूसिव का जो मीनिंग होता है वो होता है एक जगह पर टिक के ना बैठना, यानी परिवर्तनशील, जो परिवर्तित होता रहे, और जो परिवर्तित होता है ना, जो चीज जिसमें परिवर्तन होता है वो किसी के हाथ नहीं आता, यानी इसका एक मीनिंग हो गया किसी के हाथ में ना आना, हाथ में ना आना। और मैं देखूं तो टाल मटोल करना, चालाक होना, जो चालाक होता है वो किसी के हाथ में नहीं आता, उसके माइंड में बार बार परिवर्तन होते हैं। तो देखिए इलूसिव का मतलब होगा परिवर्तनशील। अगर मैं इसका अपने को ऑपोजिट फाइंड करना है, तो अगर मैं बी ऑप्शन देखता हूं, बी एस स्लिप या स्लिपरी, यानी स्लिप से बना है, यानी फिसलना, कुछ कुछ इसका वर्ड होगा फिसलना से। देखिए वोल्टाइल, वोल्टाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो अस्थिर हो, फुर्तीला हो, ये तो इसका क्या हो गया, सिनोनियम हो गया। अपने से क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है, यानी एलुसिव का जो सिनोनियम अपने कह सकते हैं वो है वोल्टाइल, यानी परिवर्तनशील, अस्थिर, फुर्तीला, और पजल यानी उलझन। और अपने पास रह गया पहला ऑप्शन स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है एक जगह पर स्थिर होना, यानी इसका जो एंटोनियम होगा एलुसिव का क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी ऑपोजिट वर्ड फाइंड करना है गिवन का। अपने को गिवन वर्ड दे रखा है डिलेटेंट, क्या दे रखा है, डिलेटेंट। डिलेटेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है इमेच्योर होना, यानी जो इमेच्योर होता है ना उसमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं होते, यानी अनुभवहीन व्यक्ति। डिलेटेंट का मतलब क्या होता है, अनुभवहीन, यानी जिसके पास अनुभव नहीं है, और जिसके पास अनुभव नहीं है वो अपूर्ण होता है। क्या होता है, अपूर्ण होता है, अपूर्ण। और जो अपूर्ण होता है वो निपुण नहीं होता किसी काम में, प्रवीण नहीं होता, यानी अनुभव ना होना, अपूर्ण होना, पूरा ज्ञान ना होना, इमेच्योर होना, अपरिपक्व होना। तो अब अपने देखें डिलेटेंट का अपने से अपोजिट पूछा था, तो अपने पास दे रखा है एक इनेप्ट। इनेप्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है अयोग्य, अनाड़ी या मूर्ख, अयोग्य, अनाड़ी या मूर्ख। उसके बाद दे रखा है एस, एस का मतलब होता है किसी काम में निपुण होना, प्रवीण होना, सर्वश्रेष्ठ होना। और डिलेटेंट का मतलब होता है अनुभवहीन होना, अपूर्ण होना, इमेच्योर होना, निपुण ना होना, किसी काम को अच्छे तरीके से ना कर पाना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा एस। इसका मतलब है किसी काम में प्रवीण होना, सबसे फर्स्ट नंबर पर होना, सर्वश्रेष्ठ होना, निपुण होना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा डिलेटेंट का वो होगा एस। नेक्स्ट देखा स्वालो, स्वालो का मतलब है निगलना, गटकना, गल्प, जी यू एल्प, गल्प मतलब निगलना, सीधे गटक जाना। तो अपने पास जो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, एस होगा। 13 क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर, यानी इस बार सिनोनियम फाइंड करना है
इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपने पास जो गिवन वर्ड है वो है डिसेंबल। डिसेंबल का मतलब होता है शरीर से अक्षम होना, यानी असमर्थ होना, अनफिट होना, डिस्क्वालीफाई होना। डिसेंबल का मीनिंग क्या हो गया? अनफिट होना, शारीरिक तौर पर तैयार ना होना, यानी शरीर में असमर्थ होना, अक्षम होना, डिस्क्वालीफाई होना। तो इसका सिमिलर वर्ड देखिए क्या है। असिस्ट का मतलब होता है सहयोगी, किसी से सहायता प्राप्त करना। सूत का मतलब होता है आराम पहुंचाना, शांत होना। तो ये दोनों तो कट चुके हैं। अब देखिए क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है अपंग, अपाहिज, निर्बल। तो इसका जो सिनोनियम वर्ड है डिसेंबल का वो क्या हो गया? क्रिपल हो गया, अपंग, अपाहिज, निर्बल। नेक्स्ट देखते हैं अपने 14 क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट्स मीन द सेम एज द गिवन वर्ड। अपने पास जो गिवन वर्ड दे रखा है वो दे रखा है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है कोई भी कार्य कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा, अति आवश्यक होगा, मैंडेटरी होगा। यानी अपने से सेम पूछा है। इंपेरेटिव का मतलब है कोई भी कार्य अनिवार्य होगा, अति आवश्यक होगा, कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। तो इसका सेम मीनिंग क्या होगा? मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब ही क्या होता है? कोई कार्य अभी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। तो सेम वर्ड पूछा था, तो सेम इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है इम्पिश। इम्पिश का मतलब होता है शरारती, नटखट। इंपीरियल का मतलब होता है राजा वाला, शाही। क्या होता है? शाही या राजसी। उसके बाद इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, किसी और जगह से आए हुए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट मीन द सेम एज द गिवन वर्ड। अपने पास गिवन वर्ड दे रखा है प्रिविलेंट। देखिए प्रिविलेंट का मीनिंग होता है प्रचलन में आना। क्या ना? प्रचलन में, कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, प्रसारित हो जाए। क्या हो जाए? प्रचारित हो जाए, प्रचलन में आना, लोकप्रिय हो जाए, फेमस हो जाए, फैल जाए चारों ओर। प्रिविलेंट का मतलब होता है प्रचलन में आना, यानी चारों ओर इसके किस्से सुनाई दे अपने को। प्रसारित होना, प्रचारित होना, चारों तरफ फैल जाए। तो इसका मीनिंग पता चल गया अपने को। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला अपने पास देखिए कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास से पूर्ण। ये तो नहीं होगा। देखिए अपना फोर्थ ऑप्शन देखिए फ्रॉडुलेंट, यानी फ्रॉड से बना है, यानी एक तरह से कपटपूर्ण, धोखेबाज। ये भी नहीं हो सकता। एम्बिविलेंट। एम्बिविलेंट का होता है मिले जुले भाव वाला, यानी गुस्से वाला, नरम वाला। ये तो नहीं होगा। वाइड स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब फैलना होता है। वाइड का मतलब चारों ओर, ये चारों ओर फैल जाना। तो इसका जो सिनोनियम होगा क्या होगा? वाइड स्प्रेड होगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड दैट्स मीनिंग द सेम एज द गिवन वर्ड। अपने पास गिवन वर्ड दे रखा है स्टबबर्न। स्टबबर्न मतलब होता है अपना, अपने मन की करने वाला, जिद्दी, हठी। आपने कहीं देखा कि कई बच्चे जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, अपने मन की करने वाले होते हैं। स्टबबर्न का मतलब जिद्दी। अब अपने पास ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है ओबीस। ओबीस का मतलब होता है बहुत बड़ा, मोटा। ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अपने पास दे रखा है, नेक्स्ट है ऑब्स्टिनट। अपने पास फोर्थ ऑप्शन देखिए ऑब्स्टिनट। ऑब्स्टिनट होता है इसका सिनोनियम, यानी जो जिद्दी हो, हठी हो। तो स्टबबर्न का जो अपने पास सिनोनियम आ गया, क्या आ गया? ऑब्स्टिनट। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट का मतलब ऑब्जर्व करना, यानी किसी का सावधान करना, किसी की देख रेख करना, चौकस करना। नेक्स्ट देखते हैं अपने, तो इसका स्टबबर्न का जो मीनिंग है वो क्या हुआ? ऑब्स्टिनट, यानी हठी, जिद्दी। 17 क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड हुज मीनिंग इज क्लोजेस्ट टू द अंडरलाइन वर्ड। यानी जो अंडरलाइन वर्ड है उसके बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड निकालना है। वर्ड दे रखा है स्टूडेंट्स आर ऑलवेज डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब मेहनती, परिश्रमी, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले। परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, यानी बच्चे अपनी मेहनत, अपनी ड्यूटी पूरी मेहनत और लगन से करते हैं। अपने पास जो वर्ड दे रखा है डिलीजेंट, इसका मीनिंग होता है मेहनती, परिश्रमी, बिल्कुल अपनी लगन से काम करने वाला, यानी पूरी मेहनत से। तो इसका बिल्कुल होगा हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा डिलीजेंट का? डिलीजेंट का मीनिंग भी क्या होता है? मेहनती, परिश्रमी। तो हार्ड वर्क भी क्या होता है? एक तरह से मेहनत होती है। लेजी आपको पता है आलसी। आगे दे रखा है इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है एक तरह से प्रसिद्ध या लोकप्रिय है। उसके बाद रिलायबल। रिलायबल होता है भरोसेमंद, विश्वसनीय। तो ये तो हो नहीं सकता रिलायबल। लेजी, आलसी,
इमिनेंट, लोकप्रिय, फेमस, प्रसिद्ध, ये हो नहीं सकता। अब डिलीजेंट यानी हार्डवर्क, मेहनती, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है इससे मिलता जुलता अपने को वर्ड फाइंड करना है। अपने पास वर्ड दे रखा है सोफोमोरिक। सोफोमोरिक होता है बिल्कुल अपरिपक्व होना, इमेच्योर होना। तो अपने को सेम मीनिंग फाइंड करना था सोफोमोरिक। तो सोफोमोरिक का मीनिंग क्या होता है? इमेच्योर होना, अपरिपक्व होना, अप्रोड होना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। अब कैजुअल आपको पहले आ चुका है, आकस्मिक, इग्नोरेंट, अजनबी, और अनप्लेटेबल होता है अस्वादिष्ट, अप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, चूज द वर्ड मोस्ट नियर ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी अपने को एंटोनियम फाइंड करना है। वर्ड दे रखा है फेकुंड। फेकुंड मतलब होता है एक तरह से ऐसी जमीन जहां बहुत ज्यादा फर्टिलाइज हो, यानी बहुत ज्यादा फल मिलते हो, उपजाऊ जमीन हो, उर्वर जमीन हो, फर्टिलाइज जमीन हो। तो फेकुंड का मीनिंग क्या हो गया? फर्टिलाइज, उपजाऊ, उर्वर जमीन। अब इसको अपना ऑपोजिट फाइंड करना है। अपने पास पहले दे रखा है एक्सोर्बिडेंट। एक्सोर्बिडेंट होता है स्टूडेंट एक तरह से बहुत ज्यादा, अत्यधिक, तो ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है? एनिन। एनिन मतलब होता है एक तरह से बेहुदा, मूर्खतापूर्ण ढंग से कार्य करना, बेहुदा कार्य करना। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। एक तो एक्सोर्बिडेंट होता है बहुत ज्यादा, ये कट चुका है। एनियन कट चुका है। नेक्स्ट है डिस्टेंस से रिलेटेड है, डिस्टेंट, तो ये भी दूरी से संबंधित है, ये भी कट गया। फोर्थ बी ऑप्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब ऐसी जमीन जो अनुपजाऊ हो, अनफर्टिलाइज हो, बांझ हो, फल ना देती हो, यानी फलहीन हो। और फेकुंड का मतलब होता है फर्टिलाइज, और यह इनफर्टिलाइज यानी स्टेराइल, बांझ जमीन। तो ये इसका क्या होगा? ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है डायरेक्शन, मतलब चूज द वर्ड मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी अपने को जो वर्ड दे रखा है बिल्कुल उसका ऑपोजिट पता करना है। फैक्ट। अब देखिए फैक्ट का मतलब क्या होता है? सच जानना, सच होता है ना, तथ्य, सच्चे तथ्य, हकीकत, असलियत। तो इसका मतलब क्या होगा? सच, हकीकत, तथ्य, सच्चे तथ्य, ये हो गया। अब रियलिटी, रियलिटी इसका सिनोनियम हो गया बिल्कुल। इमेजिनेशन यानी कल्पनीय। फिक्शन स्टोरी आपने पढ़ी होगी बहुत ज्यादा, तो ये भी कल्पना से परिपूर्ण होती है। लाई मतलब झूठ। फैक्ट का मतलब होता है सच, हकीकत, और फैक्ट, लाई का मतलब होता है झूठ, यानी ये सही ऑप्शन है। और ये तीनों ऑप्शन क्या हो चुके हैं? कट चुके हैं। इमेजिनेशन और फिक्शन एक दूसरे के सिनोनियम है, यानी इसका मतलब होता है कल्पनाशील। और रियलिटी इसका सिनोनियम है, अपने से इसका एंटोनियम पूछा था। ये हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको लेक्चर बड़ा बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।